गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरुदास मुंदड़ा बाल भारतीय माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में पाठ 10 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लेंगे। यह एक काव्य खंड के अंतर्गत आने वाली कविता है। ठीक है, तो आज हम झांसी की रानी कविता की व्याख्या देखेंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर सुभद्रा जी ने बताया है कि अंग्रेजों की गलत नीतियों से देशी शासक वर्ग चिंतित थे। अपने शोषण और अपमान से राज परिवारों की भौहें क्रोध से तन गई थी। वर्षों की गुलामी ने जिस भारत को बूढ़ा और कमजोर कर दिया था, उसमें भी जवानी का नया जोश हिलोरे लेने लगी थी। सबको अपनी खोई हुई स्वतंत्रता का महत्व समझ में आने लगा और सबने यह निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों को देश से मार भगाना है। सन 1857 की लड़ाई में पुरानी तलवारें भी चमक उठी और मर्दों के साथ किसी मर्द की भांति वीरता से वह स्त्री भी खूब लड़ी जो झांसी की रानी थी। बुंदेलखंड के वासी हमें उसकी कथा सुनाया करते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। उन्होंने बचपन उनका नाम छबीली रखा था। लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह बचपन में नाना के साथ ही पढ़ती थी और नाना के साथ ही खेलती थी और बचपन में उनके प्रिय खेल थे बरछी ढाल तलवार, कृपाण मतलब तलवार और कटारों से खेलना। यही उनके खिलौने थे और यही उन्हें अपनी सहेलियों की तरह प्रिय थे। लक्ष्मीबाई बचपन में साहसी थी और वीर शिवाजी की वीरता की कहानियां उन्हें बचपन से ही याद थी। यह कहानी बुंदेलखंड के हर बोले बड़े जोर शोर से गाते हैं कि लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह अंग्रेजों से खूब लड़ी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़े मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी जी चौहान कहती है कि यह कहना मुश्किल है कि रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी थी, दुर्गा थी या स्वयं वीरता ने उसके रूप में जन्म लिया था। उसकी तलवारबाजी मराठों में प्रसन्नता की लहर भर देती थी। नकली युद्ध, दुश्मनों को घेरना, शिकार करना, सेना घेरना, किले तोड़ना, यही बचपन में रानी के प्रिय खेल थे। और महाराष्ट्र की कुल देवी माँ दुर्गा की वह पूजा किया करती थी। बचपन से ही उनमें वीरता के संस्कार भरे हुए थे। बुंदेलवासी उस वीर स्त्री के पौरुष की कथा सुनाते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की वृंदावली सी वह आई झांसी में। लक्ष्मीबाई वीरता की साकार मूर्ति थी। उनकी सगाई झांसी के राजा के साथ हो गई और वे विवाह कर झांसी की रानी बन गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वीरता का विवाह संपन्नता के साथ हुआ हो। राजभवन में बधाइयां बजी, खुशियां मनाई गई और भाट लोग उनकी प्रशंसा के गीत गाते थे। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उन्होंने झांसी के राजा को उसी प्रकार प्राप्त किया जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया और पार्वती जी ने शंकर जी को प्राप्त किया। यह कहानी बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं। झांसी की रानी पुरुषों के समान बड़ी वीरता से लड़ी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाई छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी जब विवाह करके झांसी आई तो ऐसा लग रहा था मानो सौभाग्य उदय हो गया है। महल में प्रसन्नता का वातावरण था, किंतु काल की गति को कोई नहीं जान सकता, मतलब कि समय की गति को कोई नहीं जान सकता। वहां दुख के बादल कब छा गए किसी का कुछ भी पता नहीं चला, और विधाता को भी रानी के तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां नहीं सुहाई, और राजा की असमय मृत्यु से रानी विधवा हो गई। उनके कोई भी संतान नहीं थी। अब रानी के शोक का ठिकाना नहीं था। ऐसा बुंदेलखंड हर बोले गाते हैं। झांसी की रानी ने अंग्रेजों से पुरुषों की भांति वीरता से युद्ध किया। अब रानी के शोक का ठिकाना नहीं था। ऐसा बुंदेलखंड हर बोले गाते हैं। झांसी की रानी ने अंग्रेजों से पुरुषों की भांति वीरता से युद्ध किया। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जब राजा की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज गवर्नर डलहौजी बड़ा ही खुश हुआ, अर्थात प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब झांसी का राज्य हड़पने का अच्छा मौका है। उसने अपनी फौजें झांसी की ओर भेज दी और किले पर अपना झंडा फहरा दिया था। वह लावारिस झांसी का वारिस बन बैठा। रानी को इससे क्या हुई, बहुत ही ज्यादा पीड़ा हुई। आंखों में आंसू भरकर उसने देखा कि झांसी पराई हुई जा रही है। बुंदेलखंड के हर बोले गाते हैं कि झांसी वाली रानी ने मर्दों की भांति अंग्रेजों से वीरतापूर्वक युद्ध किया। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजा और नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर कवित्री जी कहती है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब विधवा हो गई थी तब डलहौजी ने वहां पर पैर पसारने अपने शुरू किए थे, लेकिन अंग्रेज लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे उस समय, और फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं और रानियों से दया और सहायता की भीख मांगकर उनका ही राज्य उन्होंने हड़प लिया। ठीक है। और लक्ष्मीबाई अन्य रानियों से विपरीत थी। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी एक महारानी की तरह झांसी को उसने संभाला था। बुंदेलखंड के हर बोले गाते हैं कि झांसी वाली रानी ने मर्दों की तरह अंग्रेजों से वीरतापूर्वक युद्ध किया। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर भी अभी हुआ था व्रज निपात। बंगाल मद्रास आदि की
भी तो यही कहानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने दिल्ली लखनऊ को बड़ी ही आसानी से अपने कब्जे में कर लिया। उन्होंने पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया। नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि का तो कहना ही क्या। उन्होंने सिंध, पंजाब, ब्रह्मपुत्र, बंगाल, मद्रास आदि नगरों समेत पूरे भारत को भी अपने अधीन कर लिया। बुंदेलखंड के हर बोले इसी कहानी को गाते हैं कि झांसी वाली रानी ने मर्दों की तरह साहस से अंग्रेजों से खूब डटकर युद्ध किया था। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लखा हार। यहाँ पर इस पद में क्रूर अंग्रेजों की निर्लजता का वर्णन किया गया। कैसे? देखिए, वे सभी लोग राजाओं तथा नवाबों की हत्या करने के बाद वहाँ के राज्य तो हड़पते ही थे, साथ ही साथ वे क्या करते थे, वे उनकी रानियों और बेगमों की इज्जत से खिलवाड़ करते थे, चाहे वह लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता और नागपुर की रानियां। उनके गहने, कपड़े और जेवर तक छीनकर नीलाम कर लिए जाते थे। अब उनका अगला कदम झांसी की ओर था। यूं पर्दे की इज्जत पर देश के हाथ बिकानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उन्होंने उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और दूसरे देशों के साथ उनकी इज्जत भी बिक रही थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह, बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से यह कहानी हमें सुनने को मिलती है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दों की तरह युद्ध किया था। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीलिनी ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में बताया गया है कि चाहे वो गरीब हो या अमीर, सभी के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी। सभी सैनिक नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने को तैयार थे। साथ में ही उनकी मुंह बोली बहन लक्ष्मीबाई ने भी हार ना मानकर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय कर लिया था और उन्होंने रणचंडी का रूप प्रकट कर लिया था और सभी में सोई हुई उन्होंने ज्योति जगा दी थी। और बुंदेलखंड के हर लोग, हर व्यक्ति के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि वह खूब लड़ी थी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्मन से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में यह बताया गया है कि विद्रोह की चिंगारी देश के हर राज्य में सुलग रही थी, चाहे वो झांसी हो या लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, कानपुर तथा पटना राज्यों के राजाओं ने भी इसमें अपना पूरा साथ दिया और साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने भी सन 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दों की तरह साहस से युद्ध किया था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपत तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम,
भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेलखंड हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले, शहीद होने वाले कई बड़े वीरों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत नाना धुंदुपत, तात्या, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह तथा सैनिक अभिराम आदि ऐसे ही वीर और साहसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों से जमकर संघर्ष किया था। और उन्होंने जो संघर्ष किया था वह कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। बुंदेलखंड के हर बोलो के मुंह हमने यह कहानी सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दों की तरह युद्ध किया। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व असमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उससे अजब हैरानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके अद्भुत युद्ध कौशल की कहानियां झांसी के मैदानों में बिखरी पड़ी है। युद्ध के दौरान वे पुरुष रूप धारण कर कहर बरपाती थी। अंग्रेजों से छिड़े भीषण युद्ध में अंग्रेजों की सेना का लेफ्टिनेंट वॉकर रानी से युद्ध करने के लिए आ गया। रानी ने अपनी चमचमाती तलवार खींच ली और इसके साथ ही दो बिना बराबरी के योद्धाओं, एक पुरुष व एक महिला में युद्ध प्रारंभ हो गया। किंतु रानी लक्ष्मीबाई के रण कौशल के आगे उनकी एक न चली और वह शीघ्र ही घायल होकर मैदान से भाग गया। उसे एक महिला के यूं वीरता प्रदर्शन पर काफी आश्चर्य हुआ था। बुंदेलखंड के हर बोले इसी कहानी को गाते हैं कि झांसी वाली रानी ने मर्दों की तरह साहस से अंग्रेजों से खूब डटकर युद्ध किया था। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी पर जब अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया तो रानी लक्ष्मीबाई ने उनके विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया था। इसी क्रम में वह अपनी एक छोटी सी टुकड़ी के साथ 100 मील लंबा सफर तय करके कालपी आ पहुंची थी। इतनी लंबी दूरी और वह भी लगातार, अत्यधिक थकान के कारण रानी का प्रिय घोड़ा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल उसकी मृत्यु हो चुकी थी। घोड़े की मृत्यु से रानी को झटका लगा, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। इस बीच अंग्रेजों को रानी के कालपी पहुंचने की सूचना मिल चुकी थी। बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दों की तरह वीरता पूर्वक युद्ध किया। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हुरोज आ गया, हाय घिरी अब महारानी थी। बुंदेले के हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई से मिली करारी हार से बौखलाकर अंग्रेजों ने अब बहुत बड़ी सेना लड़ने के लिए भेजी। इस बार अंग्रेजी सेना का प्रमुख जनरल स्मिथ था, परंतु उसकी एक न चली और रानी लक्ष्मीबाई और उनकी दोनों सहेलियां कान्हा और मुंदरा ने युद्ध के मैदान में अंग्रेजी सेना पर कहर बरपाते हुए जनरल स्मिथ को पराजित कर दिया। पर देखते ही देखते एक नए दल
बल के साथ पीछे से हुरोज लड़ने के लिए युद्ध मैदान पर आ पहुंचा। रानी और उसकी छोटी सी सेना बुरी तरह घिर चुकी थी। बुंदेलखंड के हर बोले इसी कहानी को गाते हैं कि झांसी वाली रानी ने मर्दों की तरह साहस से अंग्रेजों से खूब डटकर युद्ध किया। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहानी, उसे वीर गति पानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। रानी शत्रुओं से घिरी हुई थी, किंतु वह बड़ी वीरता से उन्हें मारकर अपने लिए रास्ता निकाल लेती थी। किंतु एक नाले के पास घोड़े के अड़ जाने से शत्रुओं ने उसे फिर से घेरने का मौका पा लिया। युद्ध में रानी बुरी तरह घायल हो गई थी। इस प्रकार वह बहादुर सिंहनी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। बुंदेलखंड के हर बोले आज भी उनकी गौरव गाथा गाकर बताते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया था। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कवयित्री जी ने बताया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वर्ग सितार गई थी। अब उसकी अलौकिक सवारी स्वर्ग का विमान था। उसकी आत्मा का तेज परमात्मा के तेज से मिल गया। रानी ने मोक्ष प्राप्त किया। वह इसकी सच्ची अधिकारिणी थी। 23 साल की उम्र में उसकी वीरता को देखकर ऐसा लगता था कि कोई मनुष्य नहीं थी, बल्कि अवतार लेकर कोई देवी आई थी। वह स्वतंत्रता की देवी हमें एक नया जीवन देने आई थी। वह हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गई और अपने देश को स्वतंत्र कराने का पाठ पढ़ा गई। बुंदेलखंड के हर बोले इस कहानी को गाते हैं कि वह मर्दों जैसे युद्ध करने वाली रानी जो बड़ी वीरता से लड़ी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कवयित्री जी कहती है कि रानी का यह बलिदान सभी देशवासी हमेशा याद रखेंगे, चाहे दुश्मन अपनी वीरता का परचम लहरा रहा हो या फिर वो अपनी तोप के गोलों से झांसी को चाहे मिटा दे, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे मन में हमेशा बसी रहेगी। चाहे उनका स्मारक ना बने, लेकिन वो वीरता और साहस का एक उदाहरण बनकर हमारे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी। बुंदेलखंड के हर बोले इस कहानी को गाते हैं कि वह मर्दों जैसे युद्ध करने वाली रानी जो बड़ी वीरता से लड़ी थी, वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो बच्चों, कैसी लगी यह कविता? इससे पढ़कर आप लोगों के मन में क्या जिज्ञासा आई? सोचा आपने? मुझे लगता है आपने बहुत कुछ सोचा इस बारे में। आपके मन में भी लक्ष्मीबाई जैसी वीरता ने जन्म लिया है। ठीक है, तो वह वीरता आप अपने मातृभूमि के लिए बनाए रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये व्याख्या आप इस वीडियो के ज़रिए पूरी समझेंगे। ठीक है, और इसे समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस लेसन के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लूँगी। ओके ओके।